पवन खेरा को मैं पवन तेरा बना दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनामिका दत्ता और लेट्स डिकोड की और एक एपिसोड में आपका स्वागत है। चुनाव का माहौल है असम में, एक तरफ अगर बातें हैं दूसरी तरफ है आरोप। सारे मुद्दों में हम बात करेंगे, पूरे डिटेल्स के साथ इसको डिकोड करेंगे। असम की सियासत में वोटिंग से बिल्कुल पहले माहौल काफी गर्म हो गया है। चुनावी मुकाबले अब सिर्फ नेताओं तक नहीं सीमित रहा है बल्कि उनके पत्नियों तक पहुंच गया है। असम की राजनीति में इस वक्त एक नया मुद्दा चर्चे में है जिसे लोग हस्बैंड वाइफ के पॉलिटिक्स का नाम दे रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो 15 साल के बाद जो एक प्रमुख चेहरा है कांग्रेस के गौरव गोगोई फिर से सत्ते में आने की सपने देख रहे हैं। लेकिन चुनावी कैंपेन के दौरान सियासी हमले पर्सनल हो गए। कैंपेन से शुरू से ही हिमंता बिश्वा शर्मा ने बार बार कांग्रेस की गौरव गोगोई की पत्नी को लेकर काफी ज्यादा आरोप लगाए, निशाने बनाए, और इस बार कांग्रेस की भी पॉलिटिकल काउंटर शुरू हो गया है। वोटिंग से बिल्कुल पहले कांग्रेस के बड़े आरोप सामने आ गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी के पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं, जिनमें से 2 इस्लामिक देश के भी हैं। और उसी के साथ साथ इस आरोप ने असम की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन चुनाव कैंपेन के दौरान सियासी हमले इस बार पर्सनल हो गए। पहले भी हमने देखा है, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी के ऊपर पहले भी काफी सारे आरोप लगाए थे। लेकिन उसी के साथ साथ इस बार कांग्रेस भी नहीं चुके हैं। कांग्रेस ने हिमंता बिश्वा शर्मा के पत्नी के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाया है इस बार। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में बात करें, पवन खेरा जी ने ये आरोप लगाया है, रिनी भुइया शर्मा के पास, जो कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी है, उनके पास 1 नहीं बल्कि 3 देशों के पासपोर्ट है, और उनमें से 2 देश इस्लामी देश है। उसी के साथ साथ ये राजनीतिक कैंपेन में एक विवाद का सृष्टि कर रहा है। कल रात को रिनी भुइया शर्मा, जो कि सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा की पत्नी है, उन्होंने पवन खेरा के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है। उसी के साथ साथ ये जो एफआईआर है सिर्फ पवन खेरा के ऊपर नहीं, पवन खेरा एंड अदर्स डाला हुआ है। आज सुबह ही सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने प्रेस वार्ता में ये कहा है, अदर्स देने का मतलब ये है कि पवन खेरा के साथ और भी लोग मौजूद हो सकता है, ये सारे कॉन्स्पिरेंसी के लिए। जहां पे सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने काफी साफ साफ इसका खिलाफ किया है। उन्होंने कहा है ये सारे फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे पत्नी के खिलाफ यूज किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ अगर इस पासपोर्ट के बारे में बात करें, हिमंता बिश्वा शर्मा ने हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि 28 मार्च को ये लॉस्ट पासपोर्ट पोस्ट जो है ये अपलोड किया गया है सोशल मीडिया में, और वो व्यक्ति यहाँ की नहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि उन्होंने मेरे पत्नी के ऊपर ये आरोप लगाया है या फिर फैब्रिकेटेड वीडियोस या फिर डॉक्यूमेंट्स बनाए। उनको इस बात का ठेस पहुंचा है कि सारे जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने उठाया ये पाकिस्तान से कनेक्टेड है। क्या गौरव गोगोई इतना गिर चुका है कि मुझे गिराने के लिए वो पाकिस्तान का मदद ले रहा है? साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, उनको ठेस इस बात का पहुंचा है कि गौरव गोगोई जो कि तरुण गोगोई के सुपुत्र है और काफी बहुत बड़े एक प्रमुख नेता के बेटे हैं, उनको ये सारी राजनीति शोभा नहीं देता है। उसी के साथ साथ अगर हम हिमंता बिश्वा शर्मा की बात करें, हिमंता बिश्वा शर्मा ने साफ नकारा है ये सारी वीडियो फेक है, डीप फेक AI वीडियोस है। और रिनी भुइया शर्मा की अगर फोटो की बात करें, फोटो भी काफी ज्यादा AI से बनाया गया है, ये हम लोगों के सामने उन्होंने ये कहा है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, ऐसी एक साइट है जिसपे आप 199 USD डॉलर अगर आप दो, भारत के पैसे के हिसाब से लगभग 20,000 रुपए अगर आप दो, आपके नाम से भी एक कंपनी रजिस्टर हो जाएगा।
वही पर्टिकुलर लिंक से ये सारे डीप फेक वीडियोस के साथ, डीप फेक पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ ये कंपनी भी उनके खिलाफ बनाया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा के बारे में अगर बात करें, उन्होंने रिनिकी भूया शर्मा के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि उनके पास बहुत सारी कंपनीज भी है। और उसी के साथ साथ अगर मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की बात करें, उन्होंने एक पर्टिकुलर लिंक प्रेस वार्ता में हम लोगों को दिए गए हैं और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है इस लिंक में अगर आप 199 USD पैसा जमा करवाओ, जो कि इंडिया के पैसे के हिसाब से 20,000 है लगभग, वो पैसे से आप एक किसी के नाम पे भी एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो उन्होंने साफ साफ ये जो कंपनी रजिस्टर की बात है उनको नकारा है। कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल से हम जब आज बात किए हैं, उन्होंने भी साफ नकारा है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी एलिगेशंस मुख्यमंत्री वापस कह रहे हैं कि ये डीप फेक AI जनरेटेड पिक्चर्स है, पासपोर्ट्स है, ये गलत बात है। उसी के साथ साथ उन्होंने और एक आरोप लगाया है कि पूछने के लिए कहा है कि हिमंता बिश्वा शर्मा के कोई परिवार वाले दुबई में रह रहे कि नहीं, दुबई में उनका कोई रिलेटिव है कि नहीं। ये एक नया आरोप भूपेश बघेल ने लगाया है। टाइम्स नेटवर्क से खास बातचीत करते हुए रिनिकी भूया शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस से मुझे इतनी ये उम्मीद नहीं थी। जो डीप फेक AI जनरेटेड पिक्चर्स मेरे यूज किए हैं, उसमें जो नंबर दिया गया है वो इंग्लिश वाले तो हिंदी में ट्रांसलेट हो गए या फिर हिंदी वाले इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए, लेकिन जो अरबिक में लिखा हुआ था वो ट्रांसलेट नहीं हुआ। वो अरबिक को अगर आप डेट में टाइम पे लगा के देखेंगे तो वो किसी और का पासपोर्ट नाम पे रजिस्टर है। रिनिकी भूया शर्मा ने खास बातचीत करते हुए हमसे ये कहा है कि वो काफी दुखित है और उनको ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, इसीलिए उनके ऊपर ये सारे आरोप लगाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने खास ये भी कहा है जितने भी डीप फेक AI जनरेटेड जो पिक्चर्स बनाया गया है वो काफी दुखद है कि कांग्रेस को ठीक से AI डीप फेक वीडियोस या फिर जो तस्वीरें हैं वो भी बनाना नहीं आता है। काफी शार्प अटैक रिनिकी भूया शर्मा की तरफ से भी आया है। ये था आज का डिकोड्स। इसमें हमने जाना है कि किस प्रकार से ये जो चुनावी सियासी मामले हैं सिर्फ पॉलिटिकल नेता के बीच में नहीं रहा, उनके पत्नियों के बीच में भी डिवाइड हो गया है। देखते रहिए हमारे साथ ये खास पेशकश और भी लेट्स डिकोड के एपिसोड लेके आपके पास आते रहेंगे। मैं अनामिका दत्ता आज लेती हूँ आपसे विदा। देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म।